हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं नेम इज़ अनीता। आज के टॉपिक में हम सवाल पूछना और उसका नेगेटिव में जवाब देना सीखेंगे, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सवाल कैसे पूछा जाता है एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में जो सवाल पूछे हैं उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब भी। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपके सामने एक्टिव वॉइस के इंटरोगेटिव यानी 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है आर यू डूइंग इट, क्या तुम इसे कर रहे हो। दूसरा सवाल आर बॉयज़ ड्राइंग पिक्चर, क्या लड़के पिक्चर ड्राइंग कर रहे हैं। तीसरा सवाल है इज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही है। ये 3 सवाल हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे आपको पक्का 100% जानकारी है, सवाल बनाने या इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। आर इज़, ये हेल्पिंग वर्ब है। और सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। यू है इसलिए आर यूज़ किया गया है। बॉयज़ प्लूरल है इसलिए यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। शी सिंगुलर है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया गया है। अब आते हैं डूइंग, ड्राइंग, कुकिंग। ये कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है। और अंत में इट, पिक्चर्स, फूड, ये ऑब्जेक्ट हैं। अब एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में सवाल पूछेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज़ किया गया है यू, बॉयज़, शी। लेकिन पैसिव वॉइस में सवाल पूछना हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ इट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम इज से सवाल पूछना शुरू करेंगे। इज इट बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा डन बाय यू, देन क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क। इज इट बीइंग डन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा यह किया जा रहा है। दूसरा है आर बॉयज़ ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर्स ऑब्जेक्ट है और प्लूरल है इसलिए आर से शुरुआत करेंगे। आर पिक्चर्स बीइंग, ड्राइंग का ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय बॉयज़, बॉयज़ नाउन है इसलिए नो चेंजेस। देन अगेन क्वेश्चन मार्क, क्या लड़कों के द्वारा पिक्चर ड्राइंग किए जा रहे हैं। थर्ड है इज शी कुकिंग फूड, फूड ऑब्जेक्ट है इसलिए हम इज से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। इज फूड बीइंग, बीइंग का प्रयोग हम कंटिन्यूअस है इसलिए। देन कुक, कुक का कुकड बाय शी का हर यूज़ करेंगे। शी का पैसिव वॉइस में हर यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस में सवाल पूछना सीख लिया। और जब हम पैसिव वॉइस में सवाल पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इट सिंगुलर है इसलिए इज, पिक्चर्स प्लूरल है इसलिए आर यूज़ किया गया है, एंड फूड के लिए इज। और क्वेश्चन इज इट, आर पिक्चर्स, इज फूड, देन बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग ड्रॉन, बीइंग कुक्ड बाय यू, बाय बॉयज़, बाय हर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपने क्वेश्चन पूछना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने सवाल पूछना सीख ही लिया है, तो नेगेटिव जवाब देना भी आना चाहिए। तो आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। यहाँ दिया गया है वी आर नॉट हेल्पिंग यू, हम आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। सीता इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ, सीता कपड़े नहीं धो रही है। आई एम नॉट रीडिंग बुक,
मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में नेगेटिव आंसर देना है। तो कैसे देंगे? जैसे आपको जानकारी है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। जैसे वी के लिए आर, सीता के लिए इज़, आई के साथ एम यूज़ किया गया है। अब इसके बाद नॉट यूज़ किया जाता है। देन हेल्पिंग, वॉशिंग, रीडिंग ये वर्ब है, और यू, क्लोथ्स, बुक ये ऑब्जेक्ट हैं। और आपको जानकारी पक्का है कि पैसिव वॉइस में चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे। जैसे यू आर नॉट, देन कंटिन्यूअस है, उसके लिए बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, किसके द्वारा? बाय वी का यहाँ पैसिव वॉइस में एज यूज़ किया जाता है। इस तरह से यहाँ सेंटेंस बन गया, यू आर नॉट बीइंग हेल्प बाय अस, हमारे द्वारा आपको हेल्प नहीं किया जा रहा है। दूसरा है सीता इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स प्लूरल है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ सबसे पहले यूज़ करेंगे क्लोथ्स के अनुसार, आर नॉट बीइंग वॉश, वॉश का वॉश्ड बाय सीता, सीता प्रॉपर नाउन है, नो एनी चेंजेस पैसिव वॉइस में। इस तरह से सीता के द्वारा कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम नॉट रीडिंग बुक, बुक इज ऑब्जेक्ट एंड सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सो we use is not being read by me। I है उसका पैसिव वॉइस में मी यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। और इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यू, क्लॉथ्स, बुक, देन ऑब्जेक्ट के अनुसार आर is, then not being helped, not being washed, not being read, then by subject, by us, by Sita, by me। और आपने इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना भी सीख लिया। और इसलिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बनता है। ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।